आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए FAFSC की इंग्लिश की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। FAFSC की इंग्लिश बुक 1 जो है उसकी शॉर्ट स्टोरीज का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। आज चैप्टर नंबर हमने 11 करना है, तो चलिए चैप्टर की तरफ जाते हैं। चैप्टर 11 है आई हैव ए ड्रीम। मेरा एक ख्वाब था या मेरा एक सपना है। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। ये जो चैप्टर है ये मार्टिन लूथर ने लिखा है। और पहला सवाल है व्हाट वाज, क्या थी, काज वजह, ऑफ की, नेग्रोज हबशी, डिस्काउंटमेंट बेअतमीनानी। हबशियों की बेअतमीनानी की क्या वजह थी? इसका जवाब है नेग्रोज वर फेसिंग। हबशियों ने सामना किया प्रिस्क्यूशन बेअतमीनानी का एंड क्रूल्टी और जुल्म का एट द हैंड ऑफ पुलिस। पुलिस के हाथों, पुलिस के हाथों। हबशियों ने पुलिस के हाथों जुल्म और नाइंसाफी का सामना करना पड़ा। इट वाज काज ऑफ देयर डिस्काउंटमेंट। ये उनकी बेअतमीनानी की वजह बन गया। ये उनकी बेअतमीनानी की वजह बन गया। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास व्हाट फॉर क्वालिटीज, क्या खूबी होनी चाहिए, क्वालिटी खूबियां ऑफ द विल्टन एंड क्रिएटिव स्प्रिंग। यानी इसका मतलब है कि नित नई मुसीबतों को झेलने वाले आजमूदा कार सिपाहियों में क्या खूबियां होती हैं या क्या खूबियां थी। क्वालिटीज खूबियां, क्वालिटीज खूबियां। क्वालिटीज यानी यहाँ कहते हैं ना कि ये क्वालिटी है इस आदमी, ये क्वालिटी है। वर्टरन्स आजमूदा, वर्टरन्स आजमूदा ऑफ क्रिएटिव, ऑफ क्रिएटिव इसका मतलब है कि नित नई यानी क्रिएट हुई। सफरिंग अजियतें। द वर्टन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग वर मैन ऑफ ग्रेट कवरेज। इसका मतलब है कि नित नई मुसीबतों को झूलने वाला सिपाही कई आदमियों की सलाहियत रखता है। मैन ऑफ ग्रेट बहुत अहम खसूसियात का मालिक जो होता है। दे वर होपफुल, वो पुरुम्मीद होता है। फॉर ए बेटर फ्यूचर, बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए, वो बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए पुरुम्मीद होता है। नेक्स्ट सवाल है व्हाट इज ड्रीम, व्हाट क्या इज है ड्रीम ख्वाब ऑफ मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर किंग जार, किंग जार। मार्टिन लूथर किंग जार का क्या ख्वाब है? मार्टिन लूथर ड्रीम्स, मार्टिन लूथर का ख्वाब है दैट के वन डे एक दिन, वन एक डे दिन, द ब्लैक, ब्लैक काले को कहते हैं, यहाँ स्याह भी आप पढ़ सकते हैं, स्याह, एंड द वाइट और सफेद। यहाँ ब्लैक एंड वाइट से मुराद काला और गोरा नहीं है, इससे मुराद है कि स्याह फार्म और सफेद फार्म जो अमेरिका की एक नस्ल है, यानी गोरे और काले। विल लिव, विल मुस्तकबिल के फिक्रे में आता है कि रहेंगे, लिव इकट्ठे रहेंगे, एज इक्वल बराबर, इक्वल करना बराबर, सिटीजन शहरी ऑफ अमेरिका, अमेरिका के। मार्टिन लूथर का ख्वाब था कि ब्लैक यानी स्याह फार्म और सफेद फार्म अमेरिका के शहरी इकट्ठे रहेंगे, यानी इकट्ठे बन के रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है व्हाट शुड बी द फेथ ऑफ नेग्रो। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट शुड बी, क्या था, द फेथ अकीदा ऑफ नेग्रोज, हबशियों का, हबशियों का क्या अकीदा था।
इसका जवाब है नेग्रो शुड हैव फेथ। नेग्रो यानी हबशी अकीदा रखते थे दैट कि दे वो विल लिव रहेंगे, लिव रहना, विल का मैंने होता है गा गे गे, ये तीनों लफ्ज में एज जैसा कि इक्वल बराबर। हबशियों का ख्याल था कि वो मिलजुल के रहेंगे यानी इकट्ठे रहेंगे, इक्वल बराबर रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है व्हाट वाज नेसेसिटी ऑफ प्लीडिंग द केस ऑफ नेग्रोज फ्रीडम। हबशियों की आजादी के लिए वकालत की क्या जरूरत थी। प्लीडिंग वकालत, फ्रीडम आजादी, नेग्रोज हबशी नेसेसिटी जरूरत थी। तो इसका जवाब है नेग्रोज एर ट्रीटेड एज स्लेव। हबशियों से गुलामों जैसा सलूक किया जाता था इन अमेरिका में। सो इसलिए इट वाज नेसेसरी ये जरूरी था टू प्लीड वकालत करना फॉर देयर फ्रीडम उनकी आजादी के लिए। उनके साथ अमेरिका में गुलामों जैसा सलूक किया जाता था, लिहाजा ये जरूरी हो गया था कि उनकी आजादी के लिए वकालत की जाए। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है व्हाट शुड बी ए क्रिश्चियन क्राइटेरियन ऑफ जजमेंट ऑफ ए पर्सन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका मतलब है कि पर्सन शख्स को कहते हैं, जजमेंट उसे जांचने के लिए, क्राइटेरियन एक शख्स को यानी जांचने के लिए क्या म्यार होना चाहिए, क्राइटेरियन म्यार को कहते हैं। यानी जैसे लीटर है ना, तो लीटर का म्यार एक पैमाना होता है या किलो होता है, तो किलो का एक खास किस्म का तोल होता है या बाट होता है। तो इसी तरह वो पूछ रहे हैं कि एक शख्स को जांचने का क्या म्यार होना चाहिए। तो इसका जवाब है ए पर्सन शुड बी जज्ड, एक शख्स जांचना चाहिए बाई से हिज कैरेक्टर अपने किरदार से, नॉट बाई नहीं कलर से ऑफ हिज स्किन उसकी जिल्द के, यानी हमारी जो जिल्द का कलर है उससे नहीं बल्कि उसके किरदार से आदमी को जांचना चाहिए। इसका मुकम्मल तर्जुमा होगा एक शख्स को जांचने का तरीका उसकी जिल्द का कलर नहीं बल्कि उसका किरदार होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये मार्टिन लूथर का ख्वाब था। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आज से 1400 साल पहले हमारे नबी पाक ने भी यही तरकीब दी थी। सवाल है क्वेश्चन नंबर 7 डू द नेग्रो एंजॉय लिबर्टी इन ऑल पार्ट्स ऑफ अमेरिका। क्या हबशियों ने आजादी एंजॉय की अमेरिका के तमाम शहरों में। इसका मतलब है कि क्या स्याह फाम यानी जो काले थे हबशी उन्होंने पूरे मुल्क में आजादी की नेमत से मुस्तफीद हुए। तो इसका जवाब है नेग्रो डू नॉट एंजॉय इक्वल राइट, यानी हबशियों को कोई बराबर के हकूक न दिए गए इन अमेरिका में। हाउएवर ताहम थिंग्स आर इम्प्रूविंग, चीजों ने इम्प्रूव साबित कर दिया, यानी अब तब्दीली आ रही है और उनके हकूक को बराबर किया जा रहा है। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कंट्री, मुल्क का कौन सा हिस्सा था। फ्रॉम से विच कौन सा पार्ट हिस्सा, ऑफ द कंट्री मुल्क का। डिड द नेग्रोज हबशियों ने किया गैदर इकट्ठे देर, वहां मुल्क का कौन सा हिस्सा था जहां सब हबशी इकट्ठे हो गए। तो इसके जवाब है नेग्रोज हैड कम फ्रॉम मिसिसिपी में, अल्बामा में, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया में, एंड स्लम्स और नॉर्थर्न एरियाज और शुमाली एरिया में इकट्ठे हो गए। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9 राइट डाउन सॉन्ग इन द वर्ड ऑफ यूर ओन, यानी उनका आजादी का जो गीत था उसको अपने अल्फाज में लिखें। राइट डाउन द सॉन्ग इन द वर्ड, सॉन्ग गाना, इन द वर्ड अल्फाज में, ऑफ यूर ओन अपने अल्फाज में। ओन अपने को कहते हैं, यूर तुम्हारा को कहते हैं। इसका जवाब है माई कंट्री इज स्वीट, मेरा मुल्क स्वीट मीठे को कहते हैं। और लैंड ऑफ लिबर्टी, लैंड
जमीन ऑफ लिबर्टी, आज़ादी की। तो इसका तर्जुमा है मेरा मुल्क आज़ादी की हसीन सरजमीन है। आई लव इट, मैं इसे प्यार करता हूँ, बिकॉज क्योंकि इट इज़ लैंड ऑफ माई फोर फादर, यानी ये मेरे आबा व अजदाद की सरजमीन है, यानी इसका माँ बाप भी वहाँ रहता था। नेक्स्ट सवाल है व्हाट वाज कंडीशन, क्या हालत थी इन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी की क्या हालत थी। क्वेश्चन नंबर 10 है मिसिसिपी ए डिजर्ट प्लेस वाज फुल ऑफ वर्ल्ड ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, यानी वो ऑपरेशनों से और नाइंसाफियों से भरी हुई सरजमीन थी। नेक्स्ट सवाल है व्हाट वाज कंडीशन, क्या हालत थी इन द स्टेट ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया रियासत की क्या हालत थी। गवर्नर ऑफ अल्बामा, अल्बामा का गवर्नर लिप्स वर फुल ऑफ वर्ड्स, उसके होठों पर फुल अल्फाज थे, यानी अल्फाजों से भरे थे, ऑफ इंटरफेरेंस एंड रिजेक्शन, ऑफ इंटरफेरेंस एंड रिजेक्शन। गवर्नर के होठों पर रद्द करने के अल्फाज थे, यानी जिस तरह कोई नामंजूर कहता है या कबूल नहीं है, इस तरह के अल्फाज थे। बहुत शुक्रिया आपने हमारी वीडियो देखी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आपको मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कामयाबी दे, दीन और दुनिया और आखिरत में भी। और हाँ, एक बात कि लास्ट पे आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है या हमारी वीडियो में कोई खामी है या किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में या मैसेज में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अपनी वीडियोस को आने वाले लोगों के लिए और आपके लिए बेहतर से बेहतर करें। इसी वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आपका खैर अंदेश तौकीर हसनैन।